गोस्वामी तुलसीदास कृत अमर कृति रामचरितमानस के 42वीं कड़ी में आप सबों का पुनः हार्दिक स्वागत है। अभी तक हम लोग जाने कि किस प्रकार से राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि को बुलवा करके पुत्र कामेष्ठी यज्ञ संपन्न कराया और यज्ञ के परिणाम स्वरूप अग्निदेव हाथ में खीर लेकर के प्रकट हुए। उन्होंने इस पवित्र खीर को राजा दशरथ जो कि यज्ञ के कर्ता थे उनको देते हुए कहा कि अपनी सभी रानियों को जैसा उचित समझें आप इसे प्रसाद के रूप में बांट दें। और इतना कहकर वो अंतर्ध्यान हो गए। अब आगे देखते हैं कि राजा दशरथ किस प्रकार से अपने सभी प्रिय रानियों को बुलवाए और कैसे उन्हें खीर प्रदान किए और फिर इसका क्या परिणाम निकला। आइए। तब ही राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दीतहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्या ही दिन्हा, उभय भाग आधे कर किन्हा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ अपनी सभी रानियों को बुलाए और उनके बुलाने मात्र से सभी उनके पास आ गए। राजा ने उस खीर का आधा भाग कौशल्या जी को प्रदान किया और फिर जो आधा बचा उसको 2 भागों में बांटा। कैकेयी कहाँ नृप सो दयाऊं, रहियों सो भय भाग पुनि भयऊं। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दिन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। कहते हैं कि ये जो आधा को जो 2 भाग में बांटा गया, मतलब 1/4 भाग अपने प्रिय पत्नी कैकेयी को दिए और शेष जो बच गया उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर इस प्रकार से उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हरसित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार से सभी रानियां गर्भवती हो गई। वे बहुत ही खुश हुए, आनंद उनके हृदय में समाता नहीं था। जिस दिन से भगवान की कृपा से ये सब हुआ और श्री हरि लीला रूप से ही सही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर मह सब राजही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयाऊं, जही प्रभु प्रगट सो अवसर भयाऊं। शोभाशील और तेज की खान रानी बनी हुई थी। वो सभी राजमहल में बड़ी ही शोभायमान लगती थी। उनके
गर्भ धारण करने से पूरा महल आनंद में मग्न हो गया। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और अवसर वो आ गया जिसका बेसब्री से इंतज़ार था, जब प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जैसे ही समय करीब आया, योग, लग्न, ग्रह, दिवस और तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सभी खुशी से झूम उठे, क्योंकि श्री राम जन्म का जो सुख है वो सचमुच में वो सभी सुख का मूल ही है। राम कृपा से ही चारों तरफ सुख व्याप्त हो गया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न धामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल कलोक विश्रामा। कहते हैं कि पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न घाम, घाम माने गर्मी, कहते नहीं घाम छूट गया, पसीना छूट गया, इतनी गर्मी, न ज़्यादा सर्दी थी न ज़्यादा गर्मी थी। और ठीक उसी वक्त वो पवित्र समय चाहे सभी लोगों में शांति और सुकून देने वाला था। हवा कैसी बह रही थी, शीतल मंद सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनियारा, स्रवहि सकल सरिता अमृत धारा। कहते हैं शीतल मतलब ठंडा ठंडा, मंद मतलब धीरे धीरे, और सुगंधित सुवासित हवा बह रही थी। देवतागण हर्षित थे, काफ़ी खुश थे, और संत महात्माओं के मन में बड़ा ही उत्साह था, उमंग था। वन फूले हुए थे, चारों तरफ खुशबूदार फूल खिले हुए थे। पर्वतों के समूह जो थे वो मणियों से जगमगा रहे थे, और सारी नदियों में अमृत धारा की तरह बह रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुरसाज विमाना, गगन विमल संकुल सुरजू था, गावहि गुण गंधर्व बरू था। कहते हैं जब ब्रह्मा जी जाने कि अब भगवान के प्रकट होने का अवसर आ गया है, तो उनके सारे देवतागण जो देवलोक में रहते थे वे अपने अपने सवारियों को सजा सजा कर विमान से इस दृश्य का साक्षात्कार करने, दर्शन करने के लिए चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। ये देखिए, विमान से
जो सभी देवतागण धरती पर रामावतार के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सो तुलसीदास जी कहते हैं कि पूरा आसमान खूबसूरत विमानों और उनकी ध्वनियों से भर गया। आज कहा जाता है इस युग में, जो 1903 में राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ का आविष्कार किया, ये रामचरितमानस को ही अगर हम देखें तो ये विमान की चर्चा है इसमें। इसका मतलब पहले विमान था। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी, ऐसा लगता है, जब बरसों बरस तक गुलाम रहने के कारण गुलाम मानसिकता के शिकार हो गए और हमारे पास जो कुछ भी है उसका गर्व नहीं कर सकते थे, उसके बारे में बोल नहीं सकते थे, और जो हमारे मालिक हैं, जो हम पर राज करते हैं, उनकी जब तक मुहर नहीं लगती है तब तक हम अपनी चीज़ को भी अपना कहने से संकोच करते थे। यही हीन मानसिकता के कारण आज भी हम लोग जो हैं सो विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना को झेल रहे हैं। हम लोग अपने अस्तित्व पर गौरव करना सीखें, अपने अनमोल विरासत को वर्णन करना सीखें। हम कम नहीं हैं। आइए क्या होता है देखें। गंधर्वों के दल, गंधर्व मतलब गान बजान, अच्छे अच्छे सुगम संगीत, गीत नाद, ये नृत्य, इन सबों से चारों दिशाएं गुंजायमान होने लगी। बरसहि सुमन सुअंजुलि साजी, गह गही गगन दुदुम्भी बाजी। आस्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहि निज निज सेवा। कहते हैं कि सुअंजुलि, अंजुल मतलब अंजलि भर, पूरा रंग बिरंगे सुगंधित फूलों को अंजुलि में सजा सजा करके देवतागण पुष्प की वर्षा करने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि देवता सभी स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी सेवा और अपना उपहार खुशी खुशी प्रदान करने लगे। इस माहौल का वर्णन नहीं किया जा सकता है। कितना खूबसूरत माहौल रहा होगा जो साक्षात प्रभु धरती पर मनुष्य रूप में अवतार ले रहे हैं और देवतागण इस खुशी में पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। कितना सुंदर वो दृश्य होगा, विहंगम दृश्य। और सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम। सुर समूह विनती करि पहुँचे निज निज धाम। जग निवासी प्रभु प्रगट अखिल, लोक विश्राम। देवताओं के जो समूह थे वो सभी विनती करके, प्रार्थना करके भगवान के प्रति अपने अनमोल प्रेम का प्रदर्शन करके अपने अपने लोकों में वापस लौट गए और समस्त लोकों में शांति प्रदान करने वाले जगत के आधार प्रभु श्री राम कौशल्या की गोद में प्रकट हुए। आइए तुलसीदास जी गाते हैं छंद रूप में। आइए देखें, सब लोग आनंद लें।
भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षिति महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोड़ी स्तुति तोड़ी केहि विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम उड़ शोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुसुकाना चढ़ित बहुत विधि न चाह कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहै माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक शूरभूपा यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि तेन परहि भवकूपा विप्रधेनु शूर संत हित लिंग मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। श्यावर रामचंद्र की जय। कहते हैं दीनों पर दया करने वाले, दीन मतलब गरीब, दुखिया, लाचार, बेबस, बेसहारे, ऐसे लोगों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हारने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता खुशियों से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। मेघ जो बादल वर्षा करती है, काला बादल, वैसा ही श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए।
दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या कहने लगी, हे अनंत, अनंत का मतलब जिनका कोई अंत ही नहीं है, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे, मतलब किसी भी ढंग से उनको पूर्ण रूपेण जानना संभव नहीं है, और परिमाण रहित बतलाते हैं जिनकी कोई मात्रा ही नहीं है। श्रुतियाँ मतलब जो कालांतर से एक दूसरे से कहते सुनते चले आ रहे हैं, ये जो कहानियों में है, श्रुतियों में है, संत जन, दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ये माता कौशल्या जी विनती करते हुए कह रही हैं, क्योंकि वो तो जान रही हैं कि ये साक्षात भगवान ही मेरे गोद में आए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों का बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती है, जब मतलब वो विचलित हो जाती है। माता कौशल्या कहती हैं कि जो साक्षात भगवान हैं, जिनके रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों यूनिवर्स हैं, और वो किस प्रकार से माँ के गर्भ में समा सकते हैं, ये कोई सुनेगा भी, समझने का भी प्रयास करेगा तो समझ नहीं पाएगा। और बहुत बुद्धिमान जो हैं, वैसे विवेकी पुरुष की भी जो बुद्धि है वो स्थिर नहीं रह पाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, तरह तरह की लीलाएं करना चाहते थे, तरह तरह के रूपों को अपनी माता को दिखाना चाहते थे। अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम रूप प्रदान हो। पूर्व जन्म में कौशल्या ने तपस्या की थी और भगवान से यही मांगा था कि हमें वात्सल्य की प्राप्ति हो, भगवान पुत्र रूप में हमें प्राप्त हो। तो ये कथा सुनाए जो भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए, भगवान के प्रति भक्त के रूप में जो निष्ठा का प्रदर्शन करेंगे, तो ये नहीं होगा। आपने मांगा ही था जो पुत्र रूप में प्राप्त हो, और एक माँ अपने पुत्र पर जो प्रेम निछावर करती है, उस ढंग से वात्सल्य हम निछावर करें, ये मांगे थे। इतना भगवान के याद दिलाते ही माता की जो बुद्धि थी वो चेंज कर गई, बदल गई। अब वो सचमुच में माँ के रूप में आ गए और फिर बोले कि हे तात, हे पुत्र, ये जो रूप है, इस रूप को छोड़ करके जो अत्यंत प्रिय बाल लीला है, बच्चों की तरह एकदम लड़कपन, जो विभिन्न प्रकार के दुख दर्द हर प्रकार से कोसों दूर रहता है, ईर्ष्या द्वेष किसी प्रकार का कोई दुर्गुण नहीं होता है, वो बाल सुलभ रूप को धारण करो। यह सुख मेरे लिए बहुत ही परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनते ही देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु भगवान
जो पुत्र रूप में अवतरित हुए थे, अभी अपना विराट रूप दिखला रहे थे, तुरंत बालक रूप में आ गए। और जिस प्रकार से शिशु का जन्म होता है और शिशु चिल्लाने लगता है, रोने चिल्लाने लगता है, उसी ढंग से वो रोना प्रारंभ कर दिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं, और फिर संसार रूपी जो जंजाल है, ये जो कूप है, कुआं है, उसमें नहीं गिरते हैं। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज और तम, ये 3 प्रकार के महत्वपूर्ण गुण हैं, त्रिगुण। ये सब अध्यात्म के माध्यम से पूरे विज्ञान को बताने का प्रयास है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई शब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चों के रोने की आवाज़ जैसे ही पूरे महल में गुंजायमान हुआ, अन्य जो रानियां थी वो सुनी, दासियां थी वो सुनी, और सब खुशी से बावला होकर के जहाँ थी, जिस स्थिति में थी, कौशल्या के पास दौड़ चली। इसकी खबर जैसे ही पूर्वे में फैली, पूरे नगर में फैला, पूरे अयोध्या में खुशी व्याप्त हो गया। सभी प्रजाजन खुशी से झूम उठे। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ को जैसे ही ये सूचना मिली कि पुत्र का जन्म हुआ, जैसे ही उनके कानों में ये बात पड़ी, राजा तो ब्रह्मानंद में लीन हो गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर रोम रोम पुलकित हो गया। आनंद के अतिरेक में वो अधीर हो गए। बुद्धि को किसी ढंग से धीरज देकर के प्रेम में जो पूरा शरीर बेसुध हो रहा था, शिथिल हो रहा था, उसको किसी ढंग से संभाल कर वे अब उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोड़े गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहूँ बाजा। जिनका नाम सुनने मात्र से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर में आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ कहाँ गयऊँ हकारा,
आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे निजाए, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। एक शब्द का प्रयोग हुआ है हकारा। हकार आज भी प्रचलन में है। गांव में जब हम लोगों के यहाँ भगवान का पूजा होता है और पूजा में आने के लिए जो निमंत्रण घर घर जा कर के दिया जाता है, उसमें यही शब्द बोला जाता है कि फलाने के यहाँ पूजा का हकार है। तो ये हकार शब्द का प्रयोग हम लोग देखें आज भी प्रचलन में है। तो हकार का मतलब हो गया बुलावा, निमंत्रण। तो गुरु वशिष्ठ जी के पास भी बुलावा गया, जो कुलगुरु थे। ब्राह्मणों के साथ वे राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से भी समाप्त नहीं होते, गुण अंतहीन है, जिसका अंत नहीं है। कितना कहा जाए गुणों की खान। नंदी मुख सराध करी, जाति कर्म सब किन, हाटक धेनु बसन मनी, नृप विप्रन कहाँ दिन। फिर राजा ने नांदी मुख श्राद्ध करके सभी प्रकार के जात कर्म संस्कार आदि किए और फिर ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। तोरण का मतलब क्या होता है कि जैसे शादी विवाह में जो सजावट करते हैं दरवाज़ा का, रोड तक, चौक तक, कम से कम दरवाज़ा से पूरे रास्ते में बारातियों का आगवानी के लिए जो सजाया जाता है, वही तोरण हो गया। तरह तरह के सुगंधित फूलों से सजाया गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका वर्णन करना संभव नहीं है, क्योंकि खुशी के दीवाने लोग उन तोरण द्वारों को सजाया, चारों तरफ पताका लगाया। पताका का मतलब झंडा, ध्वज, ये सब लगाया। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। सभी लोग पुलकित हैं, खुशी के अतिरेक में हैं। बूंद बृंद बृंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई, कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप द्वारा। बृंद, बृंद का मतलब होता है समूह। बृंद बृंद मिली चली लोगाई, लोग सब जो हैं वो झुंड बना करके, तरह तरह का ग्रुप बना करके लोग चल रहे हैं। महिलाएं तो समूह में रहने की प्रेमी होती हैं। महिलाएं झुंड की झुंड गाते हुए, मांगलिक गानों को गाते हुए मिल करके चलें। वो सामान्य परिस्थिति में बिना श्रृंगार किए हुए महिला तो कहीं जाती भी नहीं है, लेकिन अभी तो वो बेसुध हैं और बिना श्रृंगार किए हुए ही जो जिस हाल में थी वही झुंड के झुंड बालक प्रभु का दर्शन करने के लिए राज दरबार की ओर चल पड़े। सोने का कलश लेकर
और थाल में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। मंगल द्रव्य मतलब मांगलिक जो पूजन सामग्री है, वो सभी द्रव्यों को लेकर के, शुभ जो सब हैं उनको लेकर के गाते हुए राजद्वार की ओर चली। करियारती ने बछावरी करही, बार बार शिशु चरणनि परही। मागध सूत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती है। मागध, सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान कर रहे हैं। चारों तरफ खुशी ही खुशी है। सभी अपने अपने स्तर से, सभी अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन करते हुए पूरे नगर में उत्सव का माहौल बनाए हुए हैं। और कोई गा रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, पूरा अयोध्या झूम रहा है। सर्वस दान दीन्ह सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मचि सकल बीथिन बिच बीचा। कहते हैं राजा ने हर किसी को भरपूर दान दिया, और जो दान लेने वाले भी जो हैं वो भी अपने पास रखते नहीं हैं, वो भी किसी दूसरे को दान दे रहे हैं। सभी जो है सो लुटा रहे हैं। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की तो लगता है जैसे जो कीचड़ हो गई, चारों तरफ बिखरा पड़ा हुआ है। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर में मंगल गान हो रहा है, बधावा बज रहे हैं। बधावा मतलब बधाई, जन्म की बधाई बज रही है, क्योंकि सामान्य कारण नहीं है, साक्षात भगवान ही जो शोभा के ही मूल हैं, जहाँ से शोभा ही शुरू होती है, उन्हीं का आगमन अयोध्या में हुआ है। नगर के स्त्री पुरुष झुंड के झुंड गाते बजाते हुए आनंद मग्न। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद यही राजा। अहि मतलब सांप होता है, अहि राजा माने सांपों के राजा शेषनाग। कैकेयी और सुमित्रा को भी सुंदर पुत्र हुए। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय हो। उस सुख संपत्ति और समय और समाज का वर्णन सरस्वती जो विद्या की अधिष्ठात्री हैं, ज्ञान की देवी हैं, वो और सर्पों के राजा शेष जी भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी सोहहि यही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु
जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। गोस्वामी तुलसीदास जी इस दृश्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अवधपुरी अर्थात अयोध्या नगरी इस प्रकार शोभायमान हो रही है, जैसे लगता है कि रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और जैसे ही सूर्य से नज़र मिली, सूरज का दर्शन हुआ, तो वो सकुचा गई। परंतु फिर भी मन में वह विचार कर मानो वो संध्या रूप हो गई। बड़ा अच्छा वर्णन है। दिन और रात का जो संधि स्थल है, संधि है, उसी को शाम कहते हैं, संध्या कहते हैं। कितना अच्छा वर्णन है कि प्रभु से मिलने के लिए रात आई, और जैसे ही सूरज पर नज़र पड़ी तो वो सकुचा गई। मतलब क्या? मतलब वो संध्या के रूप में सकुचा गई, ऐसा वर्णन किए हैं। अगर धूप बहुजनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी, मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की जो धूप है उसका बहुत सा जो धुआं निकल रहा है, मान लीजिए कि वो संध्या के समय का अंधकार का एहसास है, और जो अबीर उड़ रहा है वही उसकी ललाई है। ललाई का मतलब जब सूरज भगवान अस्त हो रहे होते हैं और आसमान में जो हल्की लालिमा दिखाई पड़ती है, इसी का वर्णन कवि कर रहे हैं कि वो जो खुशी में अबीर उड़ रहा है, लाल गुलाल उड़ रहा है, वही लाली है। महलों में जो मणियों के समूह हैं जो चमक रहे हैं, पूरा महल दैदीप्यमान है, भी लगता ऐसा है कि तारों का समूह है। आसमान में कैसे तारे टिमटिमाते हैं। और फिर राजमहल में जो कलश है वो तो लगता ऐसा है कि वही चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुबानी, जानु खाग मुखर समय जनु शानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। पूरी राजभवन में बड़ा ही मधुर स्वर में, अति कोमल वाणी में वेद की ध्वनि गुंजित हो रही है। ऐसा लगता है कि समय के अनुकूल, जैसे शाम के समय में चिड़ियों का झुंड अपने घोंसलों में वापस लौटती है और चिड़िए जो चहचहाते हैं उस ढंग की आवाज़ आ रही है। यह कौतुक देख करके सूर्य भगवान भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना उन्हें बीत गया। मास दिवस कर दिवस भाव, मरम न जानई कोई, रथ समेत रवि था केऊ, निशा कवन विधि होई। भगवान भास्कर भी अपना शुद्ध बुद्ध भुला गए, अपनी गति को भूल गए। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूरज अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात कैसे होती? रात भी नहीं हो पा रहा है।
यह रहस्य काहूँ नहीं जाना, दिन मनि चले करत गुण गाना। देखि महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। ये जो रहस्य है वो कोई नहीं जान सका। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। ये महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर को वापस चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोड़ी। काक भुषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जानहि नहीं को। ये कथा तो शंकर भगवान पार्वती जी को सुना रहे हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत ही दृढ़ है, इसलिए मैं और भी एक अपनी जोड़ी को कहता हूँ। काक भुषुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं जान सका। मतलब शंकर भगवान कहते हैं कि काक भुषुंडी जी भी वहाँ मौजूद थे और मैं खुद भी वहाँ मौजूद था। किस प्रकार से शंकर भगवान पार्वती के शंका का निवारण कर रहे हैं, इसको भी कथा मर्मज्ञ समझें कि पूर्व जन्म में सती शंकर भगवान के आराध्य श्री राम के प्रति शंका प्रकट की थी और परीक्षा ली थी। परिणाम क्या हुआ इसे हम लोग पीछे की कथाओं में सुन चुके हैं। फिर पार्वती के रूप में जब शंकर की अर्धांगिनी बनी तो फिर वही बात दोहराई, लेकिन इस बार उनका कहने का लहजा कुछ अलग था। तो शंकर भगवान बड़ा विस्तार से फिर कहानी सुनाना शुरू किए और इस प्रकार से इस जगह पर शंकर भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हारी बुद्धि श्री राम के चरणों में बहुत दृढ़ है। मतलब अब दृढ़ता का एहसास करा रहे हैं। इसलिए जो हम भी जो चोरी किए, जो तुमसे हम छुपा करके रखे, जो भी आज प्रकट करता हूँ कि काक भुषुंडी और हम दोनों इस दृश्य के गवाह के रूप में वहाँ मौजूद थे। इस प्रकार से पार्वती जी का भ्रम, लगभग जो भ्रम का बादल था वो धीरे धीरे साफ होता चला जा रहा है और भगवान श्री राम के प्रति जो अटूट आस्था है वो प्रकट होते जा रहा है। परमानंद प्रेम सुख फूले, बिथिन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। कहते हैं कि परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर प्रभु श्री राम की कृपा, अर्थात जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा नहीं होगी वो चाह करके भी इस कथा को न सुन सकता है। अगर सुन लिया तो समझ नहीं सकता है, अगर समझ भी लिया तो गूढ़ जो अर्थ है, जो भक्ति भाव में लीन कर देता है, जो अपने देह को विदेह के रूप में कर देता है, अपने शुद्ध बुद्ध को भुला देता है और ब्रह्मांड की जो सृष्टि है
ब्रह्मा से अपने आप को एकाकार कर लेता है, ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इसको सुनने के लिए भी प्रभु श्री राम की ही कृपा अनिवार्य है। नहीं तो सामने में देख रहे हैं लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दिन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तूरग हेम गोहीरा, दिन्हे नृप नाना विधि चीरा। इस अवसर पर जो उस समय में जिस प्रकार से जो आया, जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दे दिया। मुँह मांगा हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं मतलब गाय, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष से सबन के, जहाँ तहाँ देहि आशीष। सकल तनय चिड़ जीवहूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र, चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। सभी आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चे को। आइए इसको यहीं पर विराम देते हैं। राम कथा तो अनंत है, अवशेष अगली कड़ी में हम लोग आनंद लेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।